हेलो माय फ्रेंड्स, JTV6 वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो चलिए गाइस देखते हैं। गाइस, आप सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि आप लोग के रिश्ते में अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको पता है कि मेरी पार्टनर किसी और के साथ शादी हो चुका है, आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए प्लीज। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना, प्लीज प्लीज प्लीज। और अगर किसी को कंफ्यूजन भी है कि मेरे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, पता नहीं, तो भी मत देखिए, ठीक है ना। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में, जिनका 100% पता है कि हाँ उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो गाइस ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली वाला, कोई मामा भाई भतीजा नहीं है। बाद में आप कमेंट करके मत बोलना कि मेरा तो मदर इन लॉ था, मेरा तो फादर इन ब्रदर इन लॉ था, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके गाइस, तो क्लियर हो गया है आप लोग को। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस, आपको आपका पार्टनर को विजुअलाइज कर लेना है, ठीक है ना, और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, जितना मैच करे उतना लीजिएगा और गाइस जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और इस रीडिंग को सुन के ना आपके लाइफ में ना डियर कोई भी बड़ी डिसीजन नहीं लेना। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। ओके, तो चले गाइस देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचते हैं आपका पार्टनर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास आए हैं न्यू विजन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके, नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड हीलिंग आया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एलोननेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइटिंग। ओके, फाइटिंग भी आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस। ओके गाइस, वो कार्ड्स तो बहुत ही अच्छा आए हैं। रीबर्थ। ओके गाइस, और द इनर वॉइस। ओ वाओ गाइस, आपका पार्टनर और आपका जो म्यूचुअल एनर्जी है उसमें आया है इनर वॉइस। इनर वॉइस का कार्ड साफ शब्दों में 100 बातों की एक बात आपका पार्टनर ना समझ गए हैं। अगर आपके पार्टनर के आंखों में आंसू है, आपके पार्टनर के अंदर अंतर आत्मा में प्यार है, आपके पार्टनर के अंदर के दिल की जो धड़कन धड़कती है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कती है। भले वो इंसान डिनाई करता हो, इग्नोर करता हो, आपसे छुपाता हो, आपको नहीं बोलता हो, लेकिन आज आपका पार्टनर को ये चीज एहसास हो गया कि आप उसके अंतर आत्मा में रूह पे बसे हुए हो, ठीक है ना। और ये इंसान आपको रूह से मतलब आप रूह में से रूह पे पहले भी बसे थे, लेकिन ये इंसान ना इग्नोर करता था, ये जानबूझ के आपको इग्नोर करता था, आपसे रिश्ता नहीं बनाता था, आपसे दूर भागता था, आपसे बातें छुपाता, आपसे हाइड एंड सीक खेलता था। लेकिन आज इसको क्या याद आ रहा है, पता है क्या समझ रहा है ये इंसान, इनर वॉइस, मतलब इनको ना आपका पार्टनर को अंदर से पूरी तरह से क्लियरिटी मिल चुकी है। उसका अंतर आत्मा में आप ही बसे हो, आप ही का फोटो उसका अंतर आत्मा में फ्रेम में लगा रखा है, ठीक है ना। और आपको ना उसको याद करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपको मिस करने के लिए उसको ना एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसने बहुत कोशिश किया, बहुत एफर्ट लगाया आपको भुलाने के लिए, आपको एकदम पूरी तरह से लाइफ में हटाने के लिए इसने, ठीक है ना, सब कुछ कर लिया इसने, लेकिन आज भी ना ये इंसान भुला नहीं पा रहा। आपको उतना ही आज भी रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है जितना ये इंसान पहले करता था। इस टाइम पे तो और दुगना हो गया, लेकिन ये कह नहीं पाता है आपको, ठीक है ना, नहीं कहते, ये इंसान छुपा रहा है आपसे ये सारी बात। आज इसको रियलाइजेशन से गुजर रहा है कि इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम लिखा हुआ है। भले ये इंसान किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर रहा हो, नो डाउट, ठीक है ना, लेकिन इसके दिल के नाम ना आप ही का लिखा हुआ है। इनर वॉइस, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि अभी आप पूरी तरह साइलेंट हो चुके हो, आप सेल्फ लव करने लगो, खुद से प्यार करने लगो, और आप ना एक ऐसी एटीट्यूड में आ गए हो जहां पे ना आप ना अभी आप भी एटीट्यूड में आ गए हो, ठीक है ना, आप भी इस इंसान को शो नहीं करते हो आपकी तरफ से कोई भी इमोशन। ओके,
आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर जब आपके पास इस टाइम पे अगर सोचते भी हैं कि मैं कॉल करके सारे कुछ बता दूं, आपके साथ बता दूं ये बात कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम लिखा हुआ है, तो भी आप यकीन नहीं करोगे। ऐसा आपका पार्टनर को लगते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बदल चुके हो, पहले जैसा नहीं रहे आप, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो सबसे पहले न्यू विजन ये बताता है कि आपका पार्टनर ने जो भी सोचा था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कि वो बहुत ही अच्छा है, बेटर है और बहुत ही खुश रखेगा, उसका लाइफ में सक्सेस कर देगा, तो आज ना सब कुछ बाजी उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। आज आपका पार्टनर को ना सोच बदल गया है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये सब झूठ था, वो इंसान ना बहुत ही नेगेटिव था, अंदर में उसका बहुत ही बुरे ख्याल थे और वो इंसान सिर्फ मुझे अच्छा दिखा रहा था, ठीक है ना। ये आपका पार्टनर ना आज लगता है कि उसके साथ रिश्ता बना के उसने ना अपने लाइफ में बहुत बड़ा एक उलझन पाल ली है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर नई सोचना चाहता है, नया सोचना चाहता है, ठीक है ना, कुछ नया करना चाहता है। अब घिसी पिटी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता है, घुटने पे आकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को घुटने पे ला दिया है, पूरी तरह से सब कुछ खराब कर दिया है, ठीक है ना। फाइनेंशियली चाहे मोटिवेशनली चाहे कैसे भी करके, फिजिकली चाहे, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर और ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, कोई इमोशन नहीं है आपका पार्टनर के लिए, ठीक है ना, कोई भी इमोशन नहीं है आपका। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी जैसा भी है ना, मतलब बस जिंदगी जी रहा है, काट रहा है, कोई भी इमोशन नहीं है। रिश्ता तो बना दिया लेकिन उसने रिश्ते में जान नहीं है। 100 बातों की एक बात। न्यू विजन आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि पहले आप अगर सोचते थे कि आपका पार्टनर को आप पूरी तरह से संवार दोगे, आप इसको घर गाड़ी खरीद लोगे, इसका फैमिली तक भी आप सपोर्ट करोगे, ऐसा सोचते थे ना, तो अभी आपका पार्टनर को लगता है आपका सोच चेंज हो गया। आप उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे, इसके लिए भी नहीं करोगे, इसका फैमिली के लिए करना तो दूर की बात, ठीक है ना। तो आपकी सोच चेंज हो चुकी है, आपको इस रिश्ते से, इस इंसान से पूरी तरह सोच चेंज हो गया। आपने अपने लाइफ में ना नई विजन तैयार कर लिया, नई डायरेक्शन तैयार कर लिया और उस डायरेक्शन में आपने चलता बन गए हो। अभी आपको आपका पार्टनर अभी सिचुएशन को बदलना चाहता है, उसको जब रियलाइज हुआ है ना तब तक बहुत लेट हो चुका है। इसको ऐसा भी लगता है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, नई विजन, नई तरीके से आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो स्टक हो चुका है पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड था हीलिंग का कार्ड। हीलिंग का कार्ड ये कह रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना अंदर से झिंझोड़ के रखा है। आपका पार्टनर को जो भी हीलिंग था, जो भी अच्छा था ना, उस हीलिंग को आपका पार्टनर को खत्म हो गया। अभी आपका पार्टनर भले उसके साथ रिश्ते में है, एक ही बिस्तर में सो रहा है वो लोग, ठीक है ना, लेकिन मुंडी अलग अलग है, एक दूसरे की बात नहीं समझ रहा है, एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं, भावना नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि आज मैं दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है, उसी का साथ रह रहा हूँ, उसी का साथ बिस्तर इंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब इंजॉय नहीं कर रहा, शेयर कर रहा है, ठीक है ना। ये दिख रहा है आज ये इंसान ना अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है। इसको लगता है कि मैंने दिल में किसी और को बसा के रखा है और सिंदूर किसी और का नाम पे लेके घूम रहा हूं। आज ये मेरी जो जिंदगी होगी ना, मैं जिंदगी जी नहीं रहा हूँ, काट रहा हूँ ये इंसान, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है, जो भी चाहता था उसको वो मिला नहीं। आज इसको लगता है कि मुझे सब कुछ मिलने के बाद भी मैंने ना अपनी बेवकूफ़ी के चलते और ना समझ के चलते ना मैंने आज ऐसे कदम उठा लिया है लालच में आके, जिसके चलते आज मैं दिल और दिमाग से बट चुका हूं। आपका पार्टनर हील करना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है ना, लेकिन हील नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। आपका पार्टनर आपको तरफ आपको लेकर सोचते हैं कि आप हील हो चुके हो, ठीक है ना। आपने इस सिचुएशन को पीछा करना छोड़ दियो, इस इंसान का पीछा करना छोड़ दियो, आपने भी साइलेंट हो चुके हो, ठीक है ना। आप कुछ भी नहीं बता रहे हो आपका पार्टनर को, आप रत्ती भर भी शो नहीं करो, एफर्ट नहीं लगा रहे हो इस रिश्ते में। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इतना हील हो चुके हो कि अभी इस टाइम पे आप किसी दूसरे रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो। पहले जैसे रोने धोने का एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। अब तो लव के नाम में एल भी नहीं बचा है आपके लाइफ में, आप उसको प्यार नहीं करते हो जितना आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है। इमोशन है ना आपका पार्टनर के दिल में, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में कोई भी प्यार नहीं, इमोशन नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। और जो नहीं है ना, ये जो खो गया है ना, सब आपका पार्टनर का किया आधार है, ये भी आज मान रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है अलोननेस। अलोननेस ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ये चल रहा है अलोननेस। वो लोग दोनों ही इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, ठीक है ना। भले एक बिस्तर में रह रहे होंगे, एक ही छत के नीचे रह रहे होंगे, लेकिन इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है। एक दूसरे के बात नहीं सुनते, ख्याल नहीं रखते, पूरी तरह से एक दूसरे से खफा है, ठीक है ना। अलोननेस आपका पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी, इसके साथ शादी होने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं तो रिश्ता जोड़ा ही नहीं किसी के साथ, मैं आज भी अकेला ही हो गया हूँ। रिश्ते में आकर भी अकेला जैसा ही फील आता है। क्या मतलब इसके साथ रिश्ता होके बना के, ठीक है ना, जब मुझे अकेला ही फील आता है। आपका पार्टनर बहुत दुखी है,
आइसोलेशन के एनर्जी में जा चुका है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन क्यों ना कुछ पड़ी नहीं है कि आपका पार्टनर दुखी है, खुशी है, उसको किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलेगी ना, कुछ पड़ी नहीं है। वो अपने मतलब में धुन में रहता है, सुबह शाम आता है जाता है और अपना काम करता है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने रिश्ता तो बना लिया, लेकिन रिश्ते में जो एक चीज़ होना चाहिए, ईमानदारी, लॉयल्टी, केयरिंग नेचर, केयरिंग, जो भी कुछ भी नहीं है इसमें, खाली नाम का रिश्ता है और काम करता रहो बर और कुछ नहीं। आज आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है। आज आपका पार्टनर देख रहा है कि जब से आपने इस इंसान को छोड़ के गया है तब से आपने भी किसी, या तो आप साधु महात्मा बन गए हो या तो पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए हो, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आप ना बहुत दूर चले गए इस इंसान से। इमोशनली आपने डिटेच कर लिया इस इंसान से आपने, ठीक है ना, और पूरी तरह से आप अपने लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है ना। पहले अगर आपका डायरेक्शन आपका पार्टनर का घर जाता था ना, वो गली आपका घर जाता, आपका पार्टनर का घर जाता था रास्ता, तो अभी वो रास्ता ही बंद कर दिया आपने, रास्ता ही चेंज कर दिया था, वो गली छोड़ दिया आपने जिस गली से इसका, ठीक है ना। और आप ना इस इंसान के उस चीज़ों से भी दूर हो जिस चीज़ों से मतलब आपको याद आ जाए। आप ना इस इंसान से काफ़ी दूर निकल चुके हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आज आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, इसको ना उम्मीद टूट चुकी है, पूरी तरह से आपके ऊपर एक उम्मीद रख रहा है कि अगर वो फिर से आपके लाइफ में आ जाते हैं, आप दोनों का रिश्ता बन जाता है, तो ही ये इंसान जी पाएगा, एक इंसान इसकी ज़िंदगी में इस एक नई शुरुआत हो पाएगी। नहीं तो अदरवाइज ये ना पूरी ज़िंदगी ऐसा अलोननेस में बिता देगा। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने आप को रियलाइज कर रहा है, जो ये रियलाइज अपनी गलतियों को नहीं करता था। आज ये इंसान रियलाइज कर रहा है कि इसने लालच में आकर, गुस्से में आकर, बहुत ज्यादा आपको तड़पाने के लिए, आपको रुलाने के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और का साथ दिया था, ताकि आप जिंदगी भर रोता रहो, मरता रहो, इस इंसान के लिए गिड़गिड़ाते रहो और ये इंसान आपके लाइफ में कभी नहीं आएंगे। लेकिन बाजी वही पलट चुका है। वो जो सोच रहा था ना वो इंसान आपका पार्टनर, एक्चुअल में जाके आपको तो जितना धोखा दिया ना, आपको जितना दुख तकलीफ हुआ ना, आपका पार्टनर को लगता है कि आपसे दुगना उसको आपको धोखा देके दुख तकलीफ हुआ है। आप तो उस दुख दर्द से निकल चुके हो, लेकिन आपका पार्टनर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फाइटिंग। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच पूरी तरह से फाइटिंग हो रहा है। एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कमियों को बोल रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो डियर, जो सच्चा प्यार रहता है ना, उसी प्यार में, उसी रिलेशन में कमियां ही, अच्छाई सबको प्यार कर, अच्छाई तो चलो खैर सब लोग प्यार करता है, सब लोग अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कमियां कोई नहीं चाहता। और सच्चा प्यार में कमियां को भी मतलब इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। आज ये लोग ना कमियां को लेकर ना इग्नोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन लोगों को सच्चा प्यार है ही नहीं, जिसकी तरह फाइटिंग हो गई। और ऐसे ही फाइटिंग हो गई कि अंदर से इन लोगों का ना एक दूसरे के लेकर नफरत सी हो गई है, ठीक है ना। एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहता, एक दूसरे का दांत तोड़ देना चाहता है ये लोग, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि पास्ट में इस इंसान ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा किया, फाइटिंग किया, आपको गाली गलौज दिया और आपको पूरी तरह से बुरी तरह से ट्रीट किया। ऐसा ट्रीट किया कि आप उनके लाइफ में कोई मैटर नहीं करते, कोई इज्जत नहीं है, जो मुंह पे आया वही बकाई इस इंसान ने, ठीक है ना। और आज ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके जासूसी कर रहा है और आपका पार्टनर को आपको जासूसी करते हुए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान ना आपको देख रहा है किसी और के साथ बातें करते हुए या तो किसी और का केयरिंग करते हुए, जिसके चलते इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने तो भले आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के किसी और के साथ चलेगा, लेकिन आप भी उसके जैसा ही निकले, आप भी उसको धोखा दे रहे हो, आप भी उसको चीट कर रहे हो। अभी ये इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी आप भी गुस्से में ही हो इस इंसान को लेकर। ये भी इंसान आपके लाइफ में आ गया, आप भी उल्टा सीधा बोल दोगे, आप भी कुछ ऐसा बोल दोगे जो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। आप हो सकते हो ऐसे बोल दो कि मुझे झूठा पसंद नहीं है क्या, अभी तुम चली गई तो क्यों आई, मैं तुम्हें नहीं, अगर मुझे 100% दे सकते हो फिर आओ, ठीक है ना, 99% नहीं चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखता। कुछ ऐसे तो उठपटांग बातें बोल दोगे आप ना, नहीं तो बोल दोगे अभी आया ऊट पहाड़ के नीचे, कुछ भी ऐसा बोल दोगे और उसको पता है कि आप बोलोगे ही बोलोगे, जिसके चलते ना ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आता है। और इसको पता है अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके लाइफ में आया तो दोनों का बहुत बड़ा फाइटिंग होने वाला है कि इतने दिन से तू उसके साथ थी, एक बिस्तर में तुम लोग, शादी हो गया, सब कुछ हुआ, अब मेरे पास क्या लेने आई है, आप सब कुछ लुटा के बर्बाद होके, ठीक है ना। ऐसा तरह से मतलब आप लोगों का झगड़ा हो सकता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना आपको इस झगड़े का मतलब कुछ है भी नहीं, लेकिन आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। भले आप झगड़ा करो फिर भी ये इंसान आपके साथ लड़ना भी चाहता है। पानी अभी ना सर से ऊपर आ चुका है, ठीक है ना। ये इंसान को लगता है कि भले आप लड़ो या मरो, कुछ भी करो, लेकिन आना तो है ही इसके साथ, ठीक है ना। अभी ये इंसान आपके साथ लड़ने के लिए भी तैयार है, ठीक है ना, ये दिख रहा है।
नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस कह रहा है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है पहले से फ्रेंड रहा हो, बेस्ट फ्रेंड रहा होगा आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन, या तो हो सकता है उसका रिलेटिव से रहा होगा, ठीक है ना, रिलेटिव में शादी हो गई होगी, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड रहा होगा आपका पार्टनर का, चाइल्डहुड या तो पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह सकता है जिसके साथ इसने रिश्ता बनाया। लेकिन आज आपका पार्टनर फ्रेंडलीनेस का कार्ड, 2 नंबर का कार्ड क्या कह रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा फीलिंग्स होता है कि ये इंसान ना बेस्ट फ्रेंड बनने का लायक है, ये अच्छा दोस्त बनने का लायक है, ये ना बीबी या तो पति नहीं बनने का लायक है, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ ना मेरा वो सिचुएशन नहीं है कि इसको मैं पति बना लूँ या तो बीबी बना लूँ, ये अच्छा दोस्त तक ही सही था, लेकिन मैंने फोकट ही इसको रिश्ते में लेके आया जबकि ये खाली रिश्ते का नाम का हो गया। अब मैं क्या करूँ यार, इसके साथ धोखा दे दूँ, इसको छोड़ दूँ, तो ये अपना टुकड़ा रोने लगे कि मैंने इसको धोखा दे दिया, छोड़ दिया इसको, ठीक है ना। तो ये इंसान ना आराम से उसको फ्रेंडली नेचर की तरह से बोल के ना उस रिश्ते को मतलब हैंडल कर रहा है। और आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी कह दिया है कि वो उनके साथ ना सिर्फ फ्रेंडली वाला ही बिहेवियर है, ठीक है ना, कोई लव वगैरह नहीं है, और लव करता है तो सिर्फ आपसे करता है। आपका पार्टनर ने उसको कह दिया है कि मैं सिर्फ प्यार करता हूं तो उसी इंसान से करता हूं, भले मैं तुम्हारे साथ बिस्तर में हूं लेकिन मैं प्यार तो उससे ही करता हूं, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं फ्रेंडलीनेस, आपके लाइफ में भी कोई फ्रेंड आया या तो नया कोई एंट्री लिया है या तो कोई आप ना किसी और का बहुत केयर कर रहा हो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में, कोई अदर पर्सन नहीं है आपके लाइफ में, तो आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बहुत ज्यादा मतलब खुश हो, हैप्पी हो, आप उनका साथ देते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है रिबर्थ, 10 नंबर का कार्ड है। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना पूरी तरह से नया शुरुआत हो गया। नया शुरुआत किस चीज का, एकदम दूरिया का, नई शुरुआत किस चीज का, मुश्किलों का, नया शुरुआत क्या किस चीज का, स्ट्रगल का, पूरी तरह से, ठीक है ना। क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, क्योंकि आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी ऐसे सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर दिया, ऐसे धोखा दे दिया आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर के तोते उड़ गए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को दिन में तारे दिखने लग गए। अभी आपका पार्टनर ना बहुत सैड है, दुख में है, बहुत परेशान है, उसको लगता है कि बस हो गया, अब मैं और दुख नहीं झेल सकता, मुझे एक नई शुरुआत करना है अपने लाइफ में, सब नेगेटिविटी को एक साइड दबा के मुझे अपने लाइफ में नई शुरुआत करना है। 10 नंबर के कार्ड्स रिबर्ट, आपका पार्टनर चाहता है कि ये जो रिश्ता आपके साथ खत्म हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी कर लिया था, आपका पार्टनर ने कमिटमेंट दे दी थी, प्रपोज कर लिया था, तो आज ये इंसान फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को खत्म कर देना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आज मुझे असली चीज समझ में आई, असली मतलब समझ में आई, प्यार का अगर असली मतलब किसी ने सिखाया तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपने सिखाया, ठीक है ना। ये इंसान आपको एक नया जन्म लेता हुआ दिख रहा है और ऐसा दिख रहा है कि आपने भी अपने लाइफ में नया जन्म ले लिया, नया शुरुआत कर लिया, नया सब कुछ कर लिया, आप में भी एक नई इंसान का जन्म हुआ है, ठीक है ना। या तो आपने पूरी तरह से पास्ट का नेगेटिविटी को छोड़ के कोई जगह चेंज कर दिया हो, दूर चले जाएगा, या तो पूरी तरह से अपनी लाइफ में नया शुरुआत कर लो, चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी जिंदगी में रीबर्थ हो चुका है। आपका पार्टनर काफी हद तक इस बात को भी सोचते हैं इस टाइम पे कि आपने किस तरह से इस इंसान ने, जब आपका पार्टनर ने आपको धोखा दे रहा था, दुख दे रहा था, आपको चीट कर रहा था, ठीक है ना, आपको छोड़ के रहा था, आपने कैसे संभाला था अपने इस सिचुएशन को, उस टाइम को भी याद कर रहा है कि आप कितना हिम्मत वाले हो जो आपने ऐसी टाइम पे अपने आप को संभाल लिया हो, कैसे संभाला है वो भी जानना चाहता है कि आपने आखिर कैसे संभाला अपने आप को, क्योंकि आपका पार्टनर ना अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। जब ये आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन से धोखा खाया ना, तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। किसी इस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है या तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से धोखा दे दिया, ये तो दिख रहा है, और हो सकता है कि इसकी फैमिली मेंबर ने भी, किसी अपनों ने भी आपका पार्टनर को धोखा दिया। मतलब आपका पार्टनर का साफ शब्दों में कहा जाए तो 3 लोगों से धोखा खाया इसने इंसान ने, ठीक है ना। वो 3 लोग, एक तो थर्ड रोमांटिक पर्सन है और 2 एक फ्रेंड हो सकता है उसका और दूसरा उसका फैमिली हो सकता है। 3 लोगों से तो इसने धोखा खा के बैठा हुआ है इस टाइम पे, जिसके चलते में इसकी जिंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रहा है, ठीक है ना। ये चाहता है कि इसका जिंदगी में एक नई शुरुआत हो, सारे नेगेटिविटी को निकल के वो बाहर आ जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं भूले भटके तो क्या बोलते हैं वो इंसान। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बोल लेना, मदद कीजिए। अगर इस टाइम पे हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते हैं उनका पार्टनर तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड है आउटसाइडर। तो आपका पार्टनर साफ शब्दों में कहना चाहता है, डियर मुझे आउटसाइडर घोषित मत करो, मैं तो मुझे अजनबी मत बनाओ, ठीक है, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे मौका दो, मेरी सिचुएशन को समझो। मैं पास्ट में बहक गया था, लालच में आ गया था, अब मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गया हूं कि मैं चाह कर भी निकल नहीं पा रहा, चीजों
चीज़ों को, ठीक है ना। तो मैं मतलब चाहता, मैं तो मेरे पास रास्ता तो है, मैं देख रहा हूँ कि ऐसे मैं निकल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जिस दरवाजे के पीछे, जो दरवाजे के पीछे में ना, उसका ना दरवाजे में जो ताला लगाया ना, ताला खुला हुआ है, ठीक है ना, वो ताला खुला हुआ है। लेकिन आपका पार्टनर को पता है ये ताला खुला हुआ है, लेकिन खुले हुए ताला को भी दरवाजा खोल के आ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने खुद ऐसा सिचुएशन क्रिएट लिया। वो कहते हैं ना कि शर्मिंदगी वाली चीज हो रही है, तो आपका पार्टनर को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि किस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़े और धोखा दे और फिर से आपके लाइफ में आए, किस मूल्य से आए, ये सब सोच रहे हैं। आपका पार्टनर कहता है कि भले उसने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके साथ ऐसा किया कि दूध से जैसे मक्खी निकलता है, आपको ऐसा निकाल दिया, आपको अजनबी बना दिया। आप अगर बोले होंगे कि ये वो तो इसने बोल दिया कि मैं तो आपको जानता ही नहीं, ये कौन है, फलाना ढमकाना, ऐसे अजनबी बना दिया होगा। तो आज ये इंसान कह रहा है कि मेरे पास ना बहुत प्रॉब्लम था, सिचुएशन था। ये इंसान एक्सक्यूज देना चाहता है और भी भर भर के एक्सक्यूज देना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान क्यों एक्सक्यूज देना चाहता है? क्योंकि इसकी हालत, तबीयत खराब हो चुका है, पंक्चर हो गया। ये इंसान जॉबलेस हो सकता है और बहुत सारे बैंक का बर्डन हो सकता है, लोन बहुत सारे उधारी ले रखा होगा इसने, उसको देना है। तो ये इंसान अपने आप को फंसा हुआ लाचार समझ रहा है, जिसके चलते ये इंसान ना आपको भर भर के मतलब वो बोलना चाहता है झूठ, और ठीक है ना, कि मेरा बहुत मुसीबत था ये वो। जबकि ये अगर चाहता था तो ये कर सकता था उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन इसने लालच में आकर और बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि रोज रोज दाल भात खा के बोर हो जाता, चिकन खाना है, तो इसको ना वही चीज, आपके साथ जो रिश्ता था ना, इसको दाल भात लग रहा था, तो इसको चिकन खाना था, इसलिए गया था। लेकिन आज वो चिकन खा के ना वो पछता रहा है, ठीक है ना, कि दाल भात ही सही था। दाल भात तो जिंदगी में 12 महीने में 12 महीने ही खा सकते हैं, लेकिन चिकन 12 महीने नहीं खा सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई 12 महीने चिकन रोज खाया ना, तो गाइस उसको चिकन से ऐसी एलर्जी हो जाएगी। चिकन तो क्या, मिठाई, कोई भी चीज, इंसान अगर एक हफ्ते तक या तो 21 दिन तक एक ही चीज खाएगा ना, तो उस चीज से ना उसका ना एलर्जी हो जाएगी, नफरत सी हो जाएगी। ये चीज देखते ही वो भागने लग जाएगा। क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ था नमकीन से। मैंने ना 2-3 दिन ना नमकीन ही खाया था, सिर्फ नमकीन खाया था। इतना नमकीन खाया कि मैंने को नमकीन देखने से मुझे चीड़ होती है, नमकीन देखने से भी भागता हूँ, नहीं चाहिए नमकीन मुझे, और खाने के तो दूर की बात। लेकिन अभी वो समय के साथ चेंज हो गया, अभी ऐसा नहीं खाता हूँ, थोड़ा बहुत पहले नहीं खाता था, ठीक है ना। नमकीन देखते ही भागता था मैं। तो गाइस यही दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं आप दोनों का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, आपका पार्टनर को पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है इंटरग्रेशन का कार्ड। ये कहता है कि डिवाइन टाइमिंग में होगा आप लोगों का कांटेक्ट, ओके, जब आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आएगा, ओके। और नेक्स्ट अगर ऐसे में लमसम टाइम बता दूं तो कार्ड नंबर है 10, 1 और 5, मतलब आपका 14 नंबर का कार्ड है। 14 नंबर बहुत ही लकी लोगों के लिए 14 आवर्स, 14 डेज या तो 14 मंथ भी हो सकता है। 14 मंथ्स नहीं होगा गाइस, डोंट वरी, 14 वीक्स हो सकते हैं, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया द क्रिएटर का गाइडेंस आया। यूनिवर्स बोल रहे हैं सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, खुद ऐसा क्रिएट करो कि आपको सब लोग बाप माने, ठीक है ना। आप अपने आप को मेहनत करो पूरी तरह से, मतलब सक्सेस पाओ आप। और जो भी आपका बचपन में सपना था, जो आप नहीं पूरा कर पाए रिलेशन के चलते, सिचुएशन के चलते, तो आपका ये टाइमिंग है कि आपको वो सपना पूरा करना है। आपको अंतर आत्मा से खुद के ऊपर विश्वास रखना है। और आपको मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि हाँ सबका केयर करना है, लेकिन ऐसा नहीं आत्मविश्वास को हानि पहुंचा के आपको किसी का केयर नहीं करना है, कोई रिश्ता नहीं निभाना है, जोर जबरदस्ती किसी का प्यार नहीं पाना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। 3 महीने तक यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको ये गाइडेंस है ऐसी सिचुएशन में जिसके साथ भी रीडिंग हो रहा है। 3 महीने तक आपको सेल्फ लव करना, खुद के बारे में सोचना, खुद का करना है और पूरी तरह सक्सेस पाना है। और जिस यूनिवर्स बोल रहा है जिस दिन आप पूरी अपने मेहनत से सक्सेस पालोगे ना, उस दिन ना आपके पास सब होएगा। वो पुराने पास्ट के बंदा बंदी भी आ जाएंगे जो आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना, वो सब। और पुराने रिश्तेदार भी आ जाएंगे आपको हाय हेलो करने के लिए, जो आपको कभी अपना मानते ही नहीं थे, ठीक है ना। बस यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्रिएटर बनिए, कुछ बना के देखिए, ये कुछ अलग कीजिए, ठीक है ना, अपने लाइफ में लोगों से हटकर, लोगों से सोच के, भीड़ चले का हिस्सा मत बनिए। तो गाइस ये था गाइडेंस रीडिंग। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।